तो दोस्तों नौसेना की तरफ से या भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी बिल्कुल भी इस बात को नहीं बताया गया है कि नेवी के लिए राफेल एम को फाइनल कर लिया गया है। लेकिन जिस हिसाब की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और जिस दावे के साथ आ रही है ये 100% कन्फर्म लगभग हो चुका है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में फ्रांसीसी राफेल एम खरीदे जा रहे हैं। और जहां पर भारतीय नौसेना की तरफ से अल्टीमेटली अमेरिकन विमानों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ तक की चीज हम लोग जानते थे कि भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस की तरफ से 26 रफाल मरीन भारत भेजे जाएंगे। इसको लेकर डील बहुत जल्द हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मार्च में इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तो इसी दौरान इस डील को संभवतः साइन कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर अब यही उठता है कि यहाँ पर अमेरिकन विमानों को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। ऐसी क्या समस्या आ गई कि दुनिया की नंबर 1 नौसेना यानी अमेरिकन सेना जिस विमान का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती है यानी F-18 सुपर हॉर्नेट, उसे वाला भारतीय नौसेना ने इनकार क्यों कर दिया। जबकि हम लोग देख पा रहे थे कि टेक्निकल कई सारी चीजों में रफाल एम से ज्यादा सूटेबल F-18 सुपर हॉर्नेट था। सबसे बड़ी बात इसकी जो लिफ्ट की साइज थी उसके लिए F-18 सुपर हॉर्नेट सबसे बेस्ट था। कारण था कि उसके फोल्डेबल विंग्स थे, जबकि रफाल एम में फोल्डेबल विंग की सुविधा आपको नहीं मिल रही है। इसी के साथ साथ प्राइस भी कुछ हद तक कम थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भी आखिर क्यों रफाल को चुना गया, तो इसके पीछे कुछ नए तर्क दिए जा रहे हैं और वो तर्क जुड़े हुए हैं न्यूक्लियर डिटरेंस की कैपेबिलिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फ्रांस द्वारा ही निर्मित मिराज 2000 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि भारतीय नौसेना इस समय काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है और भारत के लिए ये काफी रिलायबल फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन हम लोग साथ में ये भी जानते हैं कि मिराज का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ चीजें रफाल के लिए निकल कर आई है। अभी आगे आपको मैं वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यार जब भी हम लोग अमेरिकन फाइटर्स खरीदने की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें बीच में निकल कर आती है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि अमेरिका अपने विमानों के साथ कई सारी कंडीशंस पहले ही लगा देता है। यहाँ पर आप इस्तेमाल मत कीजिए, वहां मत कीजिए, इसके खिलाफ मत कीजिए, उसके खिलाफ मत कीजिए। इस तरह की चीजों को हम लोगों ने अनेकों बार डिस्कशन किया है। अमेरिका का विमान खरीदने के बाद आप उसका इस्तेमाल स्वतंत्रता के साथ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमने फ्रांसीसी फाइटर जेट खरीद लिए तो वो हमें इस बात की स्वतंत्रता देगा कि हम अपने हिसाब से इन विमानों का जहां चाहें, जिसके खिलाफ चाहें, उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लें। अभी भारत के पास अगर न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने की बात की जाए तो मिराज 2000 का नाम सबसे आगे आता है, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। उसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है जगुआर का, वो भी पुराना हो गया है और इन फ्यूचर इन्हें हम लोग रिटायर कर देंगे। तो इनकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे भारत के पास 36 की संख्या में फ्रांस से खरीदे गए रफाल फाइटर जेट, जो कि भारतीय वायुसेना इस समय इस्तेमाल कर रही है। यानी हम लोग सेम वही काम न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए मिराज 2000 के रिटायर हो जाने के बाद रफाल को करने वाले हैं। अब आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर तीनों सेनाओं को एकजुट किया जाएगा, यानी थिएटर कमांड की अवधारणा रखी जाएगी। थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, यानी एक ऐसी टीम होगी जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके फिर अपने ऑपरेशंस को करेगी। तो अगर इस तरह की परिस्थिति जब फ्यूचर में आएगी, जब हमारा जो थिएटर कमांड है वो अपने फॉर्म को लेने लगेगा, उसके बाद हमें न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए फाइटर जेट्स की कमी महसूस होगी, क्योंकि हम लोग नियर फ्यूचर हमारे मिराजेस को रिटायर कर देंगे। उसके बाद रफाल बचेंगे जो कि केवल हमारे पास 36 की संख्या में है। अब इस परिस्थिति में हमारे पास एक दूसरा विकल्प भी होगा और वो होगा राफेल एम का, यानी वायुसेना के रफाल F3R की तरह ही हम लोग रफाल एम का इस्तेमाल भी न्यूक्लियर वॉरहेड में कर सकेंगे, क्योंकि फ्रांस हमें इस चीज की मंजूरी देता है। जबकि अगर हम लोग अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लिए होते तो अमेरिका अपने विमानों से कभी भी हमें इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप ठीक है इनसे न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं अपने दुश्मनों के ऊपर। खैर ऐसी कभी परिस्थिति शायद नहीं आएगी कि एक दूसरे के ऊपर या हमें हमारे दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना पड़े। इसकी संभावनाएं न के बराबर है। ऐसा कोई भीषण युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको एक विकल्प लेकर चलना है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसी परिस्थिति सच में आ जाए जब आपको न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने हो, तो आपके पास ट्रायड सिस्टम है जहां पर आप थल से, नभ से और जल से तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए रफाल बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। हालांकि ये रफाल भी तभी तक काम देंगे जब तक कि हमारे खुद के फाइटर जेट नहीं आ जाते। जब हमारा एम का आ जाएगा, टेड BF आ जाएगा नौसेना का, तो डेफिनेटली इनसे भी हम लोग इस तरह के काम बड़ी आसानी से कर लिया करेंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक हमारे पास रफाल का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा नौसेना के ऑर्डर प्लेस कर देने के बाद। तो एक ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है रिपोर्ट में।
और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के पास हवा से न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए ज्यादा माध्यम नहीं है और इसकी कमी से भारत जूझ रहा है। एक बार मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है, उन्होंने एक स्क्वाड्रन SU-30 MKI स्पेशली इसी काम के लिए मांगे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना के पास 272 SU-30 MKI हैं, उनमें से एक स्क्वाड्रन आप हमें दे दीजिए, जिनका इस्तेमाल हम लोग जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने में करेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय वायुसेना के पास भी फाइटर जेट्स के नंबर्स में काफी गिरावट है, काफी कमी है और कई सारे फाइटर जेट हमें रिटायर करने इन फ्यूचर, इस वजह से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का ये जो सुझाव था, ये जो डिमांड थी, इसे नहीं माना गया। लेकिन नेवी के पास भी रफाल आ जाने के बाद ये सुविधा हमें मिल पाएगी। तो कहने का मतलब फाइटर जेट खरीद लेना केवल और केवल ताकत को देखकर नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि इसके साथ किस तरह की कंडीशंस आ सकती है, किस तरह से बेचने वाले देश का आपके प्रति व्यवहार रहेगा इन फ्यूचर, क्या क्या जियोपॉलिटिक्स बदलाव आ सकते हैं भविष्य में, इन सभी चीजों को आपको साथ में रखकर फिर ध्यान से किसी एक फाइटर जेट को चुनना होता है। और रफाल को चुनने के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।